बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 5 आज हमने सॉल्व करना है और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कुछ चीज़ें न्यू हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताया गया है कि डिज़ाइन अ क्लास पर्सन हैविंग डाटा मेंबर्स आईडी, नेम, एज एंड एड्रेस एंड क्रिएट अ मेथड डिस्प्ले डाटा दैट शो डाटा ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन स्क्रीन। अब ये वो काम है जो हम इससे प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, लेकिन ये काम हमने मेन मेथड में किया था। अब हमने क्या करना है, डाटा को प्रिंट करने का जो काम था उसे उसी क्लास में करना है जिस क्लास का वो डाटा था, यानी पर्सन क्लास का डाटा था, तो उसे डिस्प्ले करने का मेथड बनाना है, वो भी पर्सन क्लास के अंदर। तो इसे हम मज़ीद यहाँ पे देखेंगे। अगर तो पर्सन क्लास के अंदर हमने जाना है और यहाँ से हमारा ये वो कोड है जिस कोड के ज़रिए से हमने स्क्रीन पे डाटा को प्रिंट किया था। तो ये कोड अब हमने यहाँ पे नहीं लिखना, इसे हमने यहाँ से ख़त्म करना है और बल्कि इसे हमने उसी क्लास के अंदर लिखना है जिस क्लास का ये कोड था। देखें, ये क्लास थी हमारी पर्सन और इसके अंदर ये 4 डाटा मेंबर्स थे। तो यहाँ पे आके हमने पब्लिक टाइप का एक ऐसा मेथड बनाना है जो किसी भी जगह से इजीली एक्सेस किया जा सके और उसकी रिटर्न टाइप वाइड है, यानी ये कोई डाटा मेंबर या कोई वैल्यू एट द एंड ऑफ द फंक्शन रिटर्न नहीं करेगा। और नेम उसका हमने रखा था, नेम चेक कर लेते हैं, डिस्प्ले डाटा। पैरामीटर्स फ़िलहाल के लिए खाली रहेंगे, कुछ भी हम इसमें नहीं लिखेंगे। यहाँ पे आप वाइड भी लिख सकते हैं कि खाली है, फ़िलहाल इसमें कोई भी डाटा मेंबर हमने यूज़ नहीं करना। ओके, 4 डाटा मेंबर्स हैं जो हमने स्क्रीन पे प्रिंट करवाने हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और डाटा ऑफ पर्सन, उसके बाद आगे सिर्फ हमें यहाँ पे लिखना है आईडी। ठीक, उसके बाद हमें लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पे हमें लिखना है नेम और यहाँ पे हमें प्रिंट करवा देना है उसका नेम। फिर साथ में हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पे हम लिख देते हैं एज और इधर हम प्रिंट करवा देते हैं वेरिएबल एज। फिर लास्ट लाइन पे हम सिस्टम डॉट आउट यूज़ करेंगे डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं उसका एड्रेस और इधर वेरिएबल एड्रेस। तो ये हमने बना लिया मेथड। अब इस मेथड को कॉल किस तरह से करना है, ये मेथड हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया, इसे कॉल करने का मेथड, इसे कॉल करने का तरीका अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं। अभी हम जाएंगे मेन मेथड में। तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट नंबर 2 के डाटा मेंबर्स को हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाया था उसे मैं यहाँ से ख़त्म करके इसे एक बार रन करूँगा। तो देखें ज़रा, हमारे पास आई थिंक कोई इशू आया है इधर। ओके, देखें जी, तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ डाटा ऑफ पर्सन 1 स्क्रीन पे डिस्प्ले हुआ है, पर्सन 2 का डाटा स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं हुआ क्योंकि हमने उसका कोड यहाँ पे नहीं लिखा। तो हम करते क्या हैं, यहाँ पे आने के बाद हम P2 डॉट, तो P2 के अंदर हमने एक मेथड बनाया। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है M मतलब मेथड, और क्या मेथड है जी वहाँ पे, डिस्प्ले डाटा। तो अगर इसे आप रन करेंगे तो आप देखेंगे
यहाँ पे देखें पर्सन 2 का डाटा भी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो चुका है और पर्सन 1 का भी। दोनों में किसी किस्म का कोई डिफरेंस मौजूद नहीं है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि मेथड के ज़रिए से हमारा लाइन ऑफ कोड जो है वो कम हो जाता है। यहाँ पे हमने ये 4 लाइंस लिखी, ठीक है। और अब अगर हमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स के डाटा मेंबर को प्रिंट करवाना है स्क्रीन पे, तो सिर्फ हमें ये काम करना है कि हम यहाँ पे लिखेंगे P1 डॉट डिस्प्ले डाटा। जब हम इसे कॉल करेंगे तो ख़ुद ब खुद से ये जो लाइंस हैं ये 1 बाय 1 चलती रहेंगी और डाटा मेंबर जो हैं वो स्क्रीन पे हमारे पास यहाँ पे देखें डिस्प्ले हो चुके हैं। डाटा ऑफ पर्सन 1 अली 30 सरगोदा, डाटा ऑफ पर्सन 2 असद 40 और साथ में लाहौर। तो स्टूडेंट्स ये था मेथड बनाने का तरीका। इसका सिंटैक्स तो बिल्कुल इजी है। आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे लिखना है एक्सेस मॉडिफायर, जो आमतौर पे पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड होते हैं। फिर यहाँ पे फंक्शन या मेथड की रिटर्न टाइप, मेथड नेम और उसकी यहाँ पे पैरामीटर लिस्ट हम पास करते हैं। इस मेथड में हमें किसी किस्म की पैरामीटर लिस्ट की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए यहाँ पे हमने इसे ब्लैंक छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हम कुछ नई चेंजेस यहाँ पे देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।